बेटा जरा देख तो, और देख के बता तो कैसा है। अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मैं और तुम्हारे पापा लड़का देख रहे हैं तुम्हारी शादी के लिए। अरे बेटा सरकारी नौकरी वाला है। माँ, लड़का पुलिस में है। आप लोग एक सरकारी नौकरी देखकर फिसल गए। वो बहुत पैसे वाले हैं, तू वहाँ खुश रहेगी। अरे तू राज करेगी वहाँ पर, राज। पर ये जरूरी तो नहीं ना कि जो लड़का सरकारी नौकरी करे वही सिर्फ आपकी बेटी को खुश रख पाए। ये सब सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक साधारण इंसान भी एक लड़की को खुश रख सकता है। और शादी के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, रिश्ते में प्यार और सम्मान का होना बहुत जरूरी है एक लड़की के लिए। और रही बात मेरी शादी की, तो जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ, बात तो तू सही कर रही है। तो ठीक है माँ, आप ये बात पापा को भी समझा दीजिएगा। ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। माँ जी। हाँ बहू। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ पूछ बहू, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों लग रहा है? वो माँ जी, मैंने लोगों से सुना है कि माँ बाप के बूढ़े हो जाने के बाद उनका सहारा बेटा और बेटी बनते हैं, बहू नहीं। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। तुझे किसने बोला? वो माँ जी, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि बेटा और बेटी तो अपने होते हैं ना, जिंदगी भर वही साथ निभाते हैं। बेटा तुम्हारे फ्रेंड गलत बोल रही है। माँ बाप के बूढ़े होने के बाद उसका असली सहारा बेटा बेटी नहीं, बल्कि उनका असली सहारा उनका बहू ही होते हैं। वो अपनी सास की सेवा बेटा बेटी से ज़्यादा उस वक्त करती है जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की होती है। और बेटियों का क्या है, वो तो 2 दिन के लिए मायके आते हैं, तीसरे दिन तो उसका कदम भी नहीं रुकते हैं। पर बहू तो जिंदगी भर साथ रहती है। जी माँ जी। अब तू ज़्यादा मत सोच, जा मेरे लिए अच्छे से चाय बना के ला। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे माँ जी, आपको तो काम करने से फुर्सत नहीं है। अच्छा माँ जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। बहू तो हाथ मुख धो के बाहर बैठ, मैं तेरे लिए खाना ला रही हूँ। अरे माँ जी, आपका बेटा जॉब करता है, आपकी बहू घर बैठे कमा रही है, आपको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है? ज्यादा हुआ तो हम काम वाली लगवा लेंगे। इस उम्र में आप इतना क्यों परेशान होती हैं? आप सारे काम छोड़िए, मैं खाना वाना बाद में खाऊंगी। आप मेरे साथ चलिए। चलिए, मैं आपके लिए झुमका लेकर आई हूँ, जरा देख के बताइए तो कैसा है? ये तो बहुत सुंदर है बहू, लेकिन इतना पैसा खर्चा करने का क्या ज़रूरत है? अगर बनवाना ही था तो अपने लिए ही बनवा लेती। माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मेरी घर बैठे जॉब करने में बहुत मदद करती हैं, इसलिए इसका श्रेय आपको जाता है। मुझे क्यों? पूरा दिन घर पे बैठ के काम तो तू ही करती है। माँ जी, आप वैसे भी मुझे घर के काम में कहाँ उलझने देती हैं। सारा काम आप खुद कर लेती हैं, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा पाती हूँ। ठीक है, तू इतना प्यार से लाई है तो मैं रख लेती हूँ। माँ जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, जरा देखकर बताइए तो कैसी है? सुंदर है तो सुंदर ही लगेगी ना। फिर दीजिए। चलिए, अब पैर अपना आगे करिए आप। अरे बहू, ये सब लाने का क्या ज़रूरत थी? अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं रख लूँगी माँ जी। अगर तुझे पसंद है तो तू रख लेना, इतना मस्का क्यों लगा रही है? अगर आप कह रही हैं तो फिर ठीक है, मैं ही रख लेती हूँ। पागल कहेगी। अब ठीक है, जा ले जा। कभी कभी बहू का समझ नहीं आता है। अब इसमें समझना क्या है माँ जी, जो भी है सामने है। हाँ, मुंह पे बोल देती है लेकिन दिल की बहुत सच्ची है। छोटी बहू ऐसे ही आ जाए। हाँ माँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आएगी, तभी ना दोनों बहू की हंसी ठहाकर पूरा घर में गूंजेगी।